हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नंबर क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई क्वेश्चन नंबर। आज हम करने वाले हैं एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसके अंदर हमारी थर्ड क्लास है। अगर आपने पहली दो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके देखिए। इसके अंदर हम करेंगे 2016 के बाद एचएसएससी के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके सीईटी प्री तक, वो सारे हम क्वेश्चन मैं आपको करूँगा। तो दो बातें हैं। एक तो पहला, हमारा ये ऐप का नया जो लोगो है ये आ गया है आपका। जल्द ही आपको ऐप प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप सीईटी मेंस के लिए ग्रामर और वोकैब कोर्सेज की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही उसके ऊपर आपको अवेलेबल करवाऊंगा ट्रिक इंग्लिश। बहुत फेमस है उन बच्चों के लिए एचएसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली दो वीडियोस में मैंने इनके क्वेश्चंस का और इसके पेजेस का कोई भी जिक्र नहीं किया। आज मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ कि ये कितनी यूजफुल बुक है और कितनी सालों की ये मेहनत है जो आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखी है इस बुक के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि कितने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एचएसएससी सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर में ये पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इज देयर डैश राइज फॉर ऑल ऑफ देम। तो जहां पे ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे इनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिटरमिनर्स होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं डिटरमिनर्स, आपको 100% पढ़ने हैं। फ्यू पढ़ना है, उसके बाद आपको लिटिल पढ़ना है। ठीक है, मैं करवाऊंगा इनकी एक एक वीडियो डाल दूंगा। एक वीडियो के अंदर सारे डिटरमिनर्स में कवर करवा दूंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद आपको मैनी करना है, मच करना है। ठीक है, एनफ करना है, एनफ करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको सो करना है, दैट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे एनफ कहाँ पे यूज होता है, एनफ वहां पे यूज होता है जब हमें सेंटेंस में ये शो करना है कि कोई भी चीज पर्याप्त सफिशिएंट है या नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इज देयर एनफ राइस फॉर ऑल ऑफ देम, क्या उनके लिए जो राइस है वो पर्याप्त है या नहीं। तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए का हो गया, पहले का हो गया डी। ठीक है, दिस रोड इज डैश देन एनी अदर रोड। देखो, जब एक सेम चीज होती है, कोई सेम थिंग होती है, उस सेम थिंग को जब कंपेयर करना होता है, ठीक है, किसके साथ, उसकी उसी सेम टाइप की चीजों के साथ। ठीक है, उसकी सेम टाइप की चीजों के साथ, तो हम किसका यूज करते हैं एनी अदर का। और एनी अदर से पहले क्या लगाते हैं हम, कंपैरिजन करने के लिए देन, और देन लगा दिया तो किसका यूज होगा, हमारा कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जो बच्चों ने ग्रामर एक भी बार नहीं पढ़ी है ना, या लिटिल नॉलेज रखते हैं, तो वो है ना अच्छे से है ना कंसेप्ट को डेवलप करें। देखो, जो एडजेक्टिव होता है ना, उसकी 3 डिग्रीज होती है। एक तो पॉजिटिव डिग्री आपकी हो गई, ठीक है, दूसरा आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और तीसरा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपर से भी ऊपर। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, जैसे कि मैंने किसी किसी पर्सन प्लेस थिंग, किसी नाउन या प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी बताने के लिए यूज की जाती है। हम उसके अंदर कभी भी कंपैरिजन का यूज नहीं करते हैं। जैसे विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर, विराट कोहली को सिर्फ इतना बताना है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, तो हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बताना हो दो चीजों का कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ पे गुड लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, बेटर लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, बेस्ट लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, बेस्ट लिख दिया। तो यहाँ पे विराट कोहली इज बेटर देन स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे रफेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, मोस्ट अनइवन भी नहीं आ सकता, ये भी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। वर्स्ट भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी क्या होगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और तीनों एग्जांपल हमें क्या बता रहे हैं आपके, कि ये तीनों हमें सुपरलेटिव डिग्री को बता रहे हैं। सिर्फ एक ही हमारा जो आंसर है वो बता रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए।
अब बुक का रेफरेंस मैं दे रहा था, देखो ये एक पेपर है और इस एक पेपर से मैं आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आए होंगे। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ के जाते हैं ना तो भी आपका आ जाता है। कहाँ से पढ़ने में बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं अपना बुक दिखा रहा हूँ, ये बुक है मेरी और ये बुक का कौन सा पेज है मैं आपको दिखाता हूँ। बुक का 28th पेज है और उसके ऊपर 28th पेज के ऊपर आपका 153 रूल दे रखा है। और ये रूल क्या कहता है कि हमारा 153 रूल में क्या कहता है कि हमारा अगर कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषताओं के बीच में तुलना होना, ठीक है, सॉरी 154 रूल है, ठीक है, क्या कहता है कि किसी एक चीज का कंपैरिजन उसी की टाइप से हो जाए और उसको अलग दिखाने के लिए, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल बॉय का कंपैरिजन बॉय से हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जांपल में किसका, रोड का कंपैरिजन किससे हुआ है, रोड से ही हुआ है, ठीक है। जब यानी कि एक वस्तु का, एक थिंग का या एक पर्सन का उसी की टाइप से कंपैरिजन हो जाए तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनी अदर का यूज करते हैं। और उसके साथ किसका यूज किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। 154 रूल दे रखा है ट्रिकी इंग्लिश के अंदर 28th पेज पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर खाली एनी यूज कर लिया तो भी गलत है और किसी डिग्री का यूज कर लिया तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, आई लव माई डैश बाउल आई ईट माई सीरियल इन इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया कि व्हाइट दे दिया, व्हाइट क्या है, एक कलर है, ठीक है। बिग क्या है, वो साइज है। और सिरेमिक क्या है, वो एक मटेरियल है, ठीक है। तो जब एक ही नाउन या प्रोनाउन की बहुत सारी विशेषताओं को हमें एक साथ बताना हो, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल मैंने एक बैग का एग्जांपल ले लिया, इस बैग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं भाई, ये ब्लैक हो सकता है, ठीक है। मटेरियल की बात करूं तो ये लेदर का हो सकता है, ठीक है। और मैंने फ्रांस से मंगवाया है तो ये फ्रेंच हो सकता है, ठीक है। और मेरे भाई क्या हो सकता है, ये स्मॉल हो सकता है, स्मॉल बिग, ठीक है। और भाई इसकी शेप भी बता सकता हूँ भाई, ये कैसा हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। अब ये देखो, ये सारे के सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। अब एडजेक्टिव क्या बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब देखते हैं बुक में कहाँ दे रखा है ये। अब ये देखो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ गए हमारा, ये देखो 158 रूल नंबर है, इसके ऊपर दे रखा है यदि एक ही नाउन या प्रोनाउन की बहुत सारे एडजेक्टिव्स दे रखे हैं तो उनका जो सीरियल होना चाहिए, जो उनका क्रम होना चाहिए, सीरियल वाइज कैसे लगाएंगे हम उसको, सबसे पहले साइज लगाएंगे, फिर शेप लगाएंगे, फिर एज लगाएंगे, फिर कलर लगाएंगे, फिर इमोशन लगाएंगे, फिर ओरिजिन लगाएंगे, फिर मटेरियल लगाएंगे, फिर पर्पस लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और ऐसे उनका जवाब देना है। टू द पॉइंट बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के या बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखते। जो क्वेश्चन आता है ना उसी लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट्स में मैंने उसमें डाल रखा है, ठीक है। और एक पेपर की बात नहीं कर रहा कि मैंने पेपर ढूंढ के ऐसे बोला है, मैं सीरियल वाइज पेपर करवाऊंगा, 2016 से शुरू करेंगे, 2022 पे खत्म करेंगे, पेपर के नजदीक आते आते। तो यहाँ पे देखो टेबल एक हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बता दी कि वुडन है, वो बिग है वो, और वॉकिंग है। तो ये जो सीरीज है ना उसका गलत हो जाएगा। ठीक क्या होना चाहिए, पहले साइज आना चाहिए, फिर उसका मटेरियल आना चाहिए, फिर उसका पर्पस आना चाहिए, किसके लिए यूज हुई है, वॉकिंग टेबल है, ठीक है। तो अगर हमने उसका सीरीज गलत कर दिया ना तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। अब इस बुक में इतने इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे मिल रहे हैं भाई, देखो मेरे भाई, मैं है ना 9 या 10 साल से पेपर दे रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ बच्चों की, पहले खुद करता हूँ फिर करवाता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है ना उनकी एक बुक है एक तरीके से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बनाई हुई। और इस बुक के अंदर 200 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लगभग 200 एंड 210 के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ग्रामर रूल्स है, प्लस इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब दे रखी है। तो वोकैब और ग्रामर रूल्स कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक आप इसको ना माने, आप रिवीजन करने के लिए, भाई मेरे पास कम टाइम है, मुझे कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, इंपॉर्टेंट
400 पेज की बुक में ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 88 पेजेस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है विद मोस्ट ऑफ एग्जांपल। और जो सारे एग्जांपल है ना, मैंने कोशिश की है इजी और प्रीवियस ईयर उस बुक के अंदर डालने हैं। तो ये उस बुक की खासियत है, इसलिए बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत क्वेश्चन जो होता है ना, वो कहा जाता है इस क्वेश्चन को। The man said he had seen the robbers. जो आदमी है उसने बताया कि he had seen the robbers। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके डायरेक्ट बाद एक नया क्लोज शुरू कर दिया और उस क्लोज में वर्ब भरनी है। ठीक है, उस क्लोज में वर्ब भरनी है और उस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा ना, वो ये होगा। और हमें डायरेक्टली फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं भरनी है, डायरेक्टली कनेक्टिंग वर्ब भरनी है। डायरेक्टली इसके अंदर हमें भरनी है नॉन फाइनाइट वर्ब। ज्यादातर हम इसमें क्या भरते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, या तो होती है जेरेंड या होती है इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव, या होती है पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीन हमें वर्ब भरनी होती है ज्यादातर पार्टिसिपल। अब जेरेंड की बात करूँ ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पार्टिसिपल की बात करूँ तो उसकी तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर पार्टिसिपल कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बच्चे फ्लो में बोल देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपका फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, तो वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखो कैसे बुक में भी दे रखा है, मैं दिखाता हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो 100% दिया मिलेगा। मैं जेरेंड के चैप्टर में जाता हूँ तो 35 पेज नंबर पे है। ठीक है, ये आपका देखो पार्टिसिपल का चैप्टर शुरू हो गया 34 पे और ये 187 रूल नंबर है। इसमें क्या बोलता है कि वर्ब अगर आपकी आती है फाइंड, कैच, लीव, सी, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। आई फाउंड हिम टॉकिंग टू अ गर्ल। देखो फाउंड आ गया, लेफ्ट आ गया, कोट आ गया, सो आ गया। ये जो वर्ब्स आई हैं इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और उसी ऑब्जेक्ट ने वो काम किया हो तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। यहाँ पे देखो सी वर्ब का यूज हुआ है और सी वर्ब का यूज होने के कारण यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, आई एम सॉरी टू से दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ट्रिकी इंग्लिश आप खोलेंगे और उसका नाउन का देखो सारे चैप्टर का मैं दिखाऊंगा तो देखो भाई बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो जैसे ये मुश्किल क्वेश्चन है, क्या ये भी क्वेश्चन पेपर बुक में मिल सकता है? भाई बहुत बार आता है तो डेफिनेटली मिलेगा और एक बार आया है तो भाई हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, अब जैसे ये इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं और इसके लिए अगर मोस्ट का यूज हुआ है ना तो इसका भी फॉर्म क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो जिस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब होगी ना वही हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे आर दे रखा है, वर दे रखा है, वोज दे रखा है और बी दे रखा है। देखो अकेला बी तो कभी लगता ही नहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसकी फॉर्म लगती है। सिर्फ बी दे रखा हो ना तो कभी भी नहीं लगेगा, ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। तो या तो आर आएगा या वो हो जाएगा या वो रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आई टोल्ड हिम डिडंट वरी। अब देखो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका जो हमारा जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है, नेगेटिव इन्फिनेटिव। ठीक है, डायरेक्टली अभी आपका ये है ना क्वेश्चन ही खत्म कर देता हूँ, बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट यू टू रीड ट्रिक इंग्लिश। ठीक
ठीक है, वैसे बुक के नाम से पहले द यूज होता है तो द लगा देते हैं। आई वॉन्ट यू रीड द ट्रिकी इंग्लिश, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बोल दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए मना कर रहा है, तो सिर्फ मैं चाहता हूं कि देखो दो तरीके से नेगेटिव बनेगा, या तो वांट को नेगेटिव बनाएगा या रीड वर्ब को नेगेटिव बनाएगा। अब वर्ब है तो नेगेटिव बनाई जा सकती है, तो जब भी हमारा नेगेटिव बनाना होता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब से तुरंत पहले आप नोट लगा दो, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब से तुरंत पहले आप नोट लगा दो। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नोट उससे पहले लगेगा, उसके बीच में कभी भी नहीं लगेगा। तो मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे यूज करूंगा, आई वॉन्ट नॉट, आई वॉन्ट जैसे यहाँ पे यू लगा दिया, आई वॉन्ट यू टू रीड द बुक, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखता है। आई वॉन्ट यू नॉट टू रीड द ट्रिक इंग्लिश, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, इट नॉट वरी, नॉट वरिंग, नॉट टू वरी आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे इंफिनिटिव का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे टेल के बाद टू इंफिनिटिव का क्वेश्चन का यूज होता है, तो हमारा नॉट टू वरी आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। She stood by him through thick and thin, every possible situation होती है thick and thin, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, during problems, without offense और in all circumstances, तो बी आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं आगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस क्या है, हार्ड वर्किंग है, मेरे सारे स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है। तो इसका एंटोनिम बता देते हैं। एंटोनिम जो हार्ड वर्किंग नहीं होता, जो क्या लेथार्गिक होता है, लेथार्जिक होता है, लेथार्जिक ये वर्ड भी आता है इसके अपोजिट में, तो लेथार्जिक भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, इसमें आसानी दे रखा है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना, जैसे साउंड को एम्पलीफाई करते हैं ना, तो इंक्रीज करना, ठीक है, टू इंक्रीज समथिंग। तो यहाँ पे एम्पलीफाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चल रहा ए हो जाएगा भाई, देख लेना इसका आंसर, ठीक है। डिसेंट क्या हो जाएगा, डिसेंट बिल्कुल बोला भाला, ठीक है। अच्छा, ये एक वर्ड और ऑस्टियर आया है, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लेना, कई बार पेपर में आ जाता है। डिसेंट क्या होता है, बिल्कुल साधारण सा, तो इसका आ जाएगा वल्गर, शरीफ सा, इसका आ जाएगा वल्गर, जो उल्टे सुल्टे काम करता रहता है, जो हमेशा अजीब अजीब बातें करता रहता है, जो प्योर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वल्गर। अच्छा, इस तरीके से भी देखो जम्बर्ड वर्ड दिया है, जम्बर्ड वर्ड में क्या करना है, बेसिकली स्पेलिंग, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया स्पीक, अब इस स्पीक स्पेलिंग के लेटर्स को आगे पीछे कर देगा, जैसे ये दे दिया SPSEA, तो बोलेगा इसको ठीक करके मीनिंगफुल वर्ड बना, तो ये तो बहुत सिंपल है, लेटर्स को आगे पीछे करके देखना है, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है जिसका एक मीनिंग निकल के आता है, तो ये हो जाएगा कंसाइज और ये हो जाएगा कंसर्ट, ठीक है, ऑप्शन देख लेना। जहां पे और ही वर्ड आता है वो गोल्ड से रिलेटेड होता है, मेरे ख्याल में इसमें आपको मीनिंग बताना होगा, ठीक है। ओरी फेरस होता है रिलेटिंग टू गोल्ड, रिलेटिंग टू गोल्ड, ठीक है। और इसको कैसे याद कर सकते हो, जैसे गोल्ड का जो सिंबल होता है ना, ये ओरी फेरस से ही लिया गया, गोल्ड का सिंबल जो होता है ना केमिस्ट्री में AU होता है, ठीक है, तो इससे कर सकते हैं। तो ये यील्डिंग गोल्ड यानी कि सोना पैदा करना, चलो सी आंसर है इसका। प्रोहिबिशन होता है किसी को रोक देना, तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। स्टेटमेंट इन कंट्राडिक्शन टू रिसीव्ड बिलीफ, उदा रिसीव्ड, कॉन्ट्राडिक्शन बताना कि उल्टा बताना किसी बिलीफ के, नहीं है, नहीं हो सकता। लोवेस्ट फीमेल वॉइस, नहीं हो सकता। दी और एन ऑर्डर फॉरबिडिंग समथिंग, फॉरबिडिंग का मतलब होता है मना करना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देख लेते हैं, सी आंसर है ना, यस सी ही होना चाहिए, हाँ सी ही है। एटाविज्म क्या होता है, एटाविज्म का होता है आप रीडू करते हैं ना, रीडू से इसको याद कर सकते हैं, रीडू यानी कि गोइंग टू द अर्लियर सिचुएशन, ठीक है, अर्लियर सिचुएशन,
पीछे की तरफ जाना, ठीक है, कहलाता है। तो रिवर्जन टू अर्लियर टाइम, ये हो जाएगा आपका आंसर, तो ए हो जाएगा। पार्डन होता है किसी को माफ कर देना, सॉरी या एक्सक्यूज। दे रखा है क्या एक्सक्यूज या सॉरी में से कोई? हाँ बिल्कुल दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बाकी बहुत ही इजी ऑप्शंस हैं, आपको मीनिंग पता होगा। मैंडेटरी हो जाता है जब हम कोई भी चीज मस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मीनिंग सेम मीनिंग बताना है इनमें सभी में। एचएसएससी फील्ड इंस्पेक्टर 2017 का क्वेश्चन है ये। मैंडेटरी होता है जब हम मस्ट कर देते हैं चीजों को, ये जो मोडाल का भी यूज होता है मैंडेटरी के अंदर। कंपल्शन जब हम दिखाते हैं, अच्छा कंपल्सरी एक वर्ड होता है इसके लिए, कंपल्सरी एक वर्ड होता है, रिक्वायर्ड एक वर्ड होता है, इनमें से जो भी वर्ड आया हो यही आपका राइट आंसर है। तो इसमें क्या आया है? रिक्वायर्ड आया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो आपका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाएगा? सेन हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन हो जाएगा। ऐसे नाउन के प्लरल आपको 100% लर्न करने हैं जो पेपर में स्पेलिंग चेंज करके आते हैं। जैसे गूज का क्या हो जाएगा? गीज हो जाएगा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। माउस का क्या हो जाएगा? माइस हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। डेटम का क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। डेटा एक प्लूरल वर्ड है। क्राइटेरियन का क्या होता है? क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया। ऐसे वर्ड्स जो स्पेलिंग चेंज करके किए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं आपके एरर की। एरर फाइंडिंग कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे आप जाते हैं, देखो देखते हैं द हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स was sold for 60 रुपीज। अब हम एरर को देखते कैसे हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। सब्जेक्ट में क्या लगा होता है? दो ही चीज लगी होती है, या तो नाउन लगा होता है या प्रोनाउन लगा होता है। नाउन प्रोनाउन किस तरीके से लगे हैं? सिंगुलर लगे हैं, प्लूरल लगे, प्लूरल लगे हैं, तो उसके हिसाब से लगती है वर्ब। उसके बाद वर्ब्स के रिलेटेड नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव लगाया जा सकता है सेंटेंस के अंदर। वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब लगाया जा सकता है। वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या चीजें होती है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। इस तरीके से हम चीजों को चेक करते चले जाते हैं। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में आया तो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आया तो किस केस में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम यूज करते चले जाते हैं। प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो नाउन के या वर्ब के हिसाब से ठीक हुआ है या गलत हुआ है, सिचुएशन के हिसाब से ठीक हुआ है या गलत हुआ है। कंजंक्शन का यूज हुआ है, दो चीजों को जोड़ रहा है, आगे पीछे एक जैसी चीज लगी है या नहीं लगी है। चलो कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे मैंने बोला, समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके देखना। ये एनालिसिस होता है सेंटेंस का जो हम देखते हैं। बोलता है हाउस, हाउस से पहले दा लगा दिया, आर्टिकल लगा है दा, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है हाउस से पहले दा का यूज। विद ऑल इट्स फर्नीचर, अच्छा इसके साथ फर्नीचर लगा दिया, फर्नीचर के साथ एस नहीं लगता तो बिल्कुल ठीक है। एंड एक्सोटिक प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? प्लूरल हो सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। ये इसके लिए एक्सोटिक लगा है, इसके लिए लगा है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स वर, अब यहाँ पे दे दिया वर। वर जो है हमारी वर्ब है। वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए? आपके सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है? अब सब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्लांट्स भी नाउन या प्रोनाउन है, फर्नीचर भी नाउन या प्रोनाउन है, और हाउस भी नाउन है, नाउन है। तो यहाँ पे हाउस की वजह से वर्ब आएगी, फर्नीचर की वजह से वर्ब आएगी, या प्लांट की वजह से वर्ब आएगी। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर सब्जेक्ट के अंदर प्रेपोजिशन दे रखी होती है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद वाली सारी चीज क्या हो जाती है? ऑब्जेक्ट हो जाती है। प्रेपोजिशन से पहले लगा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी को हम मेन सब्जेक्ट मानते हैं। और हाउस हमारा कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा? इस तरीके से आपको सेंटेंस को देखना होता है, ऐसे आपको पेपर में करना होता है। अब ये क्वेश्चन क्या अवेलेबल है, चलो दिखा देते हैं, इसमें बुक में दिखा देते हैं। पेज नंबर 6 खोलते हैं। देखो मैंने पहले ही चार्ट के रखे हैं आपके लिए कि आज को मैं ऐसी बुक का डेमो दे ही देता हूँ।
पेज नंबर 6 के ऊपर दे रखा है, आखिरी वाला रूल दे रखा है, कौन सा रूल नंबर 19। यदि सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट लगे हैं या दो से ज्यादा सब्जेक्ट लगे हैं और इन सब्जेक्ट्स को इन सारे वर्ड से जोड़ा जाता है तो हमेशा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। पहला ही वर्ड दे रखा है विद, अगर सेंटेंस में सब्जेक्टों को दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को विद से जोड़ा जाता है, टुगेदर विद से जोड़ा जाता है, अलोंग विद से जोड़ा जाता है, एज वेल एज से जोड़ा जाता है, तो हमेशा जो वर्ब होती है वो पहले सेंटेंस के अनुसार लगती है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे विक्रांत एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, विक्रांत हो गया और हिज पेरेंट्स हो गए, लेकिन जो ये हैज लगा है ना वो विक्रांत की वजह से लगा है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर कंजंक्शन के रूप में कौन लगा है, एज वेल एज। ठीक है, तो ऐसे हमें चीजों को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड। अब ये मैनी ए स्टूडेंट आ गया, ये अपने आप में विचित्र एक पैटर्न है। अगर मैनी के बाद डायरेक्टली हम नाउन लगा देंगे तो वो नाउन होगा हमेशा प्लूरल, याद रखना, और उसके बाद वर्ब भी लगेगी हमेशा प्लूरल, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर मैनी के बाद अगर ए या एन लगा दिया जाता है तो उसके बाद जो नाउन लगता है ना, इस ए या एन की वजह से क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो इसके बाद लगने वाली जो वर्ब है ना वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बुक के अंदर अवेलेबल है? हाँ जी, बुक के अंदर मिलेगा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्ट्रक्चर डायरेक्टली दे रखा है, रूल नंबर है 23, मैनी के बाद प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है। मैनी के बाद आर्टिकल ए या एन लगा तो सिंगुलर नाउन लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। डायरेक्टली आप बुक के अंदर जाके देख सकते हैं। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। अभी दे वॉक्ड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है बावजूद, यानी कि छोड़ करके, एक्सेप्ट, ठीक है, तो छोड़ करके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूं शी बिसाइड्स हर हस्बैंड इज हैप्पी, ठीक है, वो तो खुश है लेकिन किसको छोड़कर, उसके हस्बैंड को छोड़कर। वो तो खुश है लेकिन उसके हस्बैंड खुश नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से बिसाइड्स का यूज किया जाता है। बिसाइड्स जैसी ही दिखने वाली एक प्रेपोजिशन है, वो उसका नाम क्या है, ये एस हटा दो, उसका नाम है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है। तो यहाँ पे वॉकिंग का स्टाइल है, तो छोड़कर नहीं, साथ चल रहा होगा, तो बिसाइड्स का यूज नहीं होगा, बिसाइड का यूज होगा। क्या ये पेपर में आया है, क्या ये बुक में दे रखा है? कोशिश करते हैं ढूंढने की। 26 पेज नंबर देखते हैं क्या दे रखा है या नहीं दे रखा। 144 रूल है, बिसाइड्स दे रखा है और बिसाइड्स दे रखा है, दोनों में एक अंतर क्या है देख लीजिए बुक के अंदर जाके। अब हमें देखना है कि रेज का मतलब क्या है। रेज का मतलब क्या होता है, एंगर होता है, गुस्सा होता है, स्कोल्डिंग होता है। तो आंसर हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2017 का ये पेपर है। एम्बिशियस कौन होता है? एम्बिशियस वो होता है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड, जो अपनी इच्छाओं को डिटरमिनेंट जो होता है, डिटरमाइंड जो होता है कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल यानी कि ऑप्शन में आता है जब इसका सेम मीनिंग बताना होता है तो मैन मेड बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम बताना है तो ए इसका आंसर हो जाएगा मैन मेड वर्सेस नेचुरल। प्रकृति में अपने आप से जो आया है उसको नेचुरल बोलते हैं और हमने जो बनाया उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। टू गेट रिड ऑफ, पीछा छुटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डिस्पोज ऑफ मीनिंग है आपका ईडियम फ्रेज है, डायरेक्टली आपको इनके मीनिंग लर्न करने हैं, आपको ऐप के अंदर फाइल मिल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर ये ट्रिक की इंग्लिश हमें मिलेगी कहाँ से? अगर हमें रिवीजन करना है पेपर से पहले, अगर हमारा टाइम कम है और हम जाए देखना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन नरवाल है, क्वेश्चन नरवाल क्लासेस है। ये मैं बता दूंगा, कल इसका एक डिटेल वीडियो डालूंगा कि इस ऐप के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, आपको डालना है क्वेश्चन नंबर क्लासेस, प्ले स्टोर पे जाकर और वहां से इस बुक को आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन अब ये नहीं मिलती, सिर्फ मैं इसको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। द टेलीविजन आर ऑन, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर है। देखो, हर क्वेश्चन में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, खुद जाके ढूंढ सकते हैं। ठीक है, द टेलीविजन आर ऑन, यहाँ पे सिर्फ सीधी सी बात है। देखो करेक्ट क्या होगा, आर तो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर नाउन है, वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो क्या आएगा, टेलीविजन इज ऑन आएगा, द टेलीविजन इज ऑन आएगा, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जो इन्वेंटेड थिंग्स होती हैं, इन्वेंटेड, ठीक है, इन्वेंटेड थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये टेलीफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, या कोई भी जैसे बल्ब हो गया। इनसे पहले जब हम स्पेशल इनको मेंशन करते हैं तो हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ए आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, टुमारो, टुमारो जो है यहाँ पे ये प्लैंड वर्क को बता रहा है, प्लैंड वर्क को बता रहा है, प्लैंड वर्क, प्लैंड वर्क बता रहा है। तो प्लैंड वर्क के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए, प्लैंड वर्क के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लीव फॉर, लीव ऑफिस अर्ली टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे एचएसएससी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक कमेंट कर दो कि प्रेजेंट सर हम डेली आ रहे हैं।